आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आपके अपने जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या है, अगर आपके अपने रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या आपके अपने पर्सनल लाइफ में, आपके अपने रिश्तों में अगर खटास है, अगर रिश्ता टूट गया है, खराब हो गया है या तलाक की नौबत आ गई है या संबंध बनने में दिक्कत हो रही है, आपके अपने रिलेशंस को आगे विवाह में परिणित करना चाहते हैं, उसमें आ रही है दिक्कत, तो आज का दिन आपके लिए है। तो आज आपकी अपनी प्रेम की हर समस्या को समाप्त करने की दिशा में एक नया उपाय लेकर के हाजिर हूं। आज प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नई दिशा में बात करने के लिए। इसे जला दें कुछ इस तरह से, उसके बाद आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं करेगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद भरने का रास्ता है। हाँ, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको खुशहाल करने का, आपको खूब सारा प्यार देने का, आपके प्यार में आ रही हर समस्या को समाप्त करने का साधन है। तो आज आपकी अपनी प्रेम की हर समस्या को समाप्त करने की दिशा में एक नया उपाय लेकर के हाजिर हूं। आज प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नई दिशा में बात करने के लिए। इसे जला दें कुछ इस तरह से, उसके बाद आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं करेगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारी सास, तुम्हारी नंद, तुम्हारे जेठ, तुम्हारे देवर या तुम्हारी अपनी जो भी साथ काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा भाई या तुम्हारा लवर या तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारी प्रेमिका या तुम्हारी पत्नी या पत्नी के घर वाले या कोई भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात नहीं सुनते, नहीं समझते। और दूर क्यों जाना, बहुत बार तो हमारे अपने बच्चे भी हमारी बात नहीं सुनते। बच्चे कुछ उदंडता करने लगते हैं। आप सच मानो, आजकल के बच्चे अपनी माओ को गालियां देते हैं। ये बहुत शर्मसार है, मतलब ये बहुत शर्मनाक है, एक्चुअली शर्मसार करने वाली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल बच्चे अपनी माओ को मारने तक लग रहे हैं। माओ को, माँ बाप को, दोनों को ही। एक टाइम था कि जवान बच्चे को भी माँ बाप मारे तो वो सर झुका के मार खाता था। आज का समय ये है कि बच्चा जवान होने के पहले ही अपने माँ बाप पर को पीटना शुरू कर देता है। उसमें इतनी गुस्सा, इतना क्रोध, इतनी एंजाइटी और इतनी ताकत कि वो सिर्फ अपने माँ बाप को मार सकता है, बाहर किसी को नहीं मार सकता। तो ऐसे किसी भी रिश्ते में जहां बहुत विवाद है, जहां पर बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो बात नहीं मानता या किसी भी वजह से नहीं मान पा रहा, या गुस्सा आने के बाद, शांत होने के बाद वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसके पहले बहुत खराब रहता है। ऐसी किसी भी कंडीशन में उसे कैसे ठीक किया जाना चाहिए और कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या सरल और वास्तविक साधन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आपके अपने मंदिर में एक माता काली की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिसमें वो पूरा का पूरा शरीर दिख रहा हो और वो भगवान शिव के ऊपर पैर रखकर खड़ी हो। सबसे पहला तरीका, उस मूर्ति को, उस फोटो को बहुत अच्छी तरीके से आपको स्थापित करना है अपने मंदिर में। उसको हमेशा पूजा करना है जब तक ये काम हो नहीं जाता। उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना है और उसे स्थापित करना है किसी अनाज में, जो भी अनाज आपके यहां ज्यादा बनता हो, जैसे चावल, क्योंकि गेहूं तो पिसने जाएगा तो वो फिर अभिमंत्रित नहीं हो पाएगा। तो आटे में रखना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि चूहा और
कोई भी कीट पतंगे जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, दिक्कत होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है चावल और दाल, इनमें से कोई भी चीज आप रख सकते हैं उसके नीचे। तो मैं कह रहा था कि एक ऐसी फोटो, एक ऐसी तस्वीर जो आपको किसी अनाज पर स्थापित करनी है, वो अनाज गेहूं या चावल या दाल हो सकता है। गेहूं नहीं रखे तो अच्छा है, चावल और दाल सफिशिएंट है। जो गेहूं पिसने जाएगा, आप घर में नहीं पीसते इसलिए दिक्कत हो सकती है, अच्छा नहीं रहता वो, क्योंकि आप जब लाएंगे जाएंगे 10 हाथ और लगेंगे तो वो अभिमंत्रित नहीं बचेगा, और आटे को अभिमंत्रित करने के लिए फिर खुला रखा रहेगा तो वो बहुत सुटेबल नहीं है। तो इसलिए चावल और दाल से करें। चावल या दाल में उन्हें स्थापित करें, थोड़ा चावल दाल ज्यादा मात्रा में रखिएगा, उसमें उनको स्थापित कीजिए। और जब आप आरती करते हैं तो जो भी आप रोज की आरती कर रहे हैं उसमें थोड़ा कपूर ज्यादा डालिएगा। उस कपूर में आपको 2 लौंग और 2 इलायची, ध्यान सुनिएगा, 2 लौंग और 2 इलायची। लौंग का ऊपर का फूल टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत और सुंदर और व्यवस्थित बढ़िया चकाचक होनी चाहिए। 2 लौंग डाल देनी है और 2 इलायचियां डाल देनी है। इलायची भी बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया स्वस्थ होनी चाहिए। ये लौंग और इलायची कपूर के साथ जलाना है, लेकिन कैसे? माता के चरणों में स्पर्श करा के, और फिर पूरी आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद जो लौंग और इलायची उसमें जली हुई बचेगी, उसको किसी चीज से उठा के अपने हाथ में लेना है और तुरंत अपनी जीभ पर टीका करना है। जितना अंदर से आप बाहर की ओर खींच सकते हो, जितनी उंगली अंदर ले जा सकते हो ले जाएं और बाहर की ओर खींच लें। ये आपको नित्य टीका करना है। और जो भी भोजन बनेगा उसमें से जो अनाज आपने वहां रखा है, अगर वो अनाज बन रहा है तो उसमें से कुछ दाने उसमें डाल दीजिए और वो भोजन खाने दीजिए। अगर वो व्यक्ति आपके साथ रहते हैं तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा, वरना तो वो टीका लगाना भी बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये उपाय करते ही आपके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। ये आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरत होगी श्रद्धा और विश्वास की, जरूरत होगी सही तरीके से करने की, जरूरत होगी सही नियम पद्धति फॉलो करने की, और इससे भी ज्यादा जरूरी है गुरु का आदेश मानने की। गुरु कृपा से अगर आप कोई काम करते हो, भगवान भी आपके जीवन में तब प्रवेश करता है, तब कृपा करता है जब कोई गुरु आपके साथ होता है। तो बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परमात्मा आपको सुखी, समृद्धशाली और ऐश्वर्यवान बनाए, आपके घर में हर संकट को दूर रखे आपसे, आप वैभवशाली हो और आपके जीवन में प्यार बढ़े। नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।